आप 100 यात्रा में गए हैं तो कितने समय का सूतक पातक लगता आपको। कई लोग तो भैया छूना मत छूना मत छूना मत, भैया ये ध्यान रख के चलना, यदि मुर्दे को नहीं छुआ है तो स्नान करने के बाद वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अगर मुर्दा को छुआ है, अगर हड्डी आदि पर पैर पड़ गया है तो फिर आपके लिए 24 घंटे का क्या लगेगा, सूतक लगेगा। 24 घंटे तक आप उस धार्मिक अनुष्ठान क्रिया को नहीं कर सकते। कई कई जगह ऐसी व्यवस्था है, रात गई बात गई, बोलो रात गई बात गई, बस अगर शाम को दफना किया है तो सुबह पूजा पाठ अभिषेक करने में उन्हें कोई बाधा नहीं है। और कई कई सब मरघट पर गए हैं, अशुद्ध जगह पर गए हैं, इसलिए पूजा दान आदि का निषेध करते। पर मेरी अवधारणा जो है कि अगर वो गया है तो कपड़े वहां से आने के बाद पूरे कपड़े उतार दीजिएगा, नहा लीजिएगा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पूजा पाठ करने में उसे कोई बाधा, मेरी अवधारणा ये है। क्योंकि सूतक पातक उसके कुटुंब के लोग को लगता है। सामान्यतः किसी हड्डी पर पैर पड़ जाता है तो स्नान करने के बाद में शुद्ध हो जाती। दिगंबर मुनियों को भी ये व्यवस्था है, अगर किसी साधु की समाधि होगी और उन्होंने उनको स्पर्श किया है, बंधन किया है, तो उन्हें दंड स्नान करना पड़ता है। दंड स्नान का मतलब होता है कि कमंडल का जो पानी होता है वह सिर के ऊपर से डालते हैं और जब तक वो पैर के नाखून तक नहीं आ जाता है तब तक साधु वो पानी डालते रहते। अगर साधु नहीं डालना चाहे तो किसी श्रावक को व्यवस्था दे दे और साधु के ऊपर वो पानी डालता रहे और जब तक पैर के नख तक पानी ना आए तब तक पानी डाले, उसका नाम होता है दंड स्नान। वो दंड स्नान कहलाता है। तो ये सूतक पातक का कई लोग छूते नहीं, अभिषेक नहीं करते, पर स्नान करने के बाद अगर हमारा रिलेटिव नहीं है, संबंधी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है तो 24 घंटे तक को आपको आवश्यकता नहीं है, स्नान करने के बाद शुद्ध हो जाती हैं। पर सुबह सुबह करके आए तो तात्कालिकता में ना करें, दोपहर में करके आए, शाम को अंतिम संस्कार हुआ तो दूसरे दिन करने में कोई दिक्कत नहीं है और महाराज की भैया वृत्ति करने में भी कोई बाधा नहीं है। परंतु ये हमारा स्वतंत्र चिंतन है, ये हमारा स्वतंत्र चिंतन है, इस विषय में कहीं भी शास्त्रों में हमको पढ़ने को नहीं मिला। दूसरी बात है, जिनके रिलेटिव होते हैं उन्हें पीढ़ी दर 9वीं पीढ़ी वाले को सिर्फ 1 दिन का सूतक लगता है। कितनी? 4 पीढ़ी तक पूरा 10 दिन का सूतक लगता है, जन्म का और मरण का 13 दिन का सूतक लगता है। परंतु जैसे जैसे 5, 6, 7 पीढ़ियां हो जाती तो सूतक क्या हो जाता है, फिर सूतक कम होता चला जाता है। और फिर हमारी ऐसी अवधारणा है, परंतु सामाजिक जो व्यवस्था हो उस प्रकार से हमें अपनी प्रक्रिया करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती, यद्यपि शुद्धम, बोलो यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, नमो सिद्धाड़म, यद्यपि शुद्धम, बोलो यद्यपि, हाथ उठाओ ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि कोई विषय, यद्यपि शुद्धम शुद्ध है परंतु लोक के विरुद्ध है तो ना करणीयम ना चरणीयम, उसे कभी भी नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना, ऐसा करने से क्या होगा, विवाद होगा, समाज में विघटन होगा। इसलिए भैया कि ये हमारी अवधारणा है, पर आपकी सामाजिक जो व्यवस्था हो उसके हिसाब से आप चले। परंतु हमारी अवधारणा ऐसा है, हमारे पास कोई या तो हमारा भैया व्यक्ति कर सकते, मैं कह देता हूं कर लो आप, कोई तो कहां तक, ग्रीवा तक, और कोई कम शेड्यूल है ना, और दूसरा कोई और है उसने छुआ तो क्या करने का, फिर है ना बस बक्ष स्थल से स्नान करना। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे आदि को नहीं लाते हैं, उन्होंने गंदगी के लो साफ किया तो फिर कटी स्नान आदि करना। और कई यदि मान लो हम ऐसी अशुद्ध जगह से आए, मन हमारा गिलानी से नालियों के पास से निकले तो घोंटुओं से क्या कर लेना, अपने पैरों को धोना। और सामान्य तौर पर मंदिर में जाते समय, चौके में जाते समय क्या करने का, पद स्नान, बोलो कौन सा स्नान, तो कितना सा पानी लेना, इतना सा, आगे आगे डाल लिया, पीछे पता चला कि गोबर छपा और चौके में घुस गए, फिर बोले नहीं 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 महाराज जी ये तो हलवा गिर गया। ऐसे भी लोग हैं भैया, पूरे आगे पीछे कहे पानी डाले में करंटे लग रहा होगा, एक जन उसकी हाथ धो लो, 2 चम्मच पानी डाला, ऐसे कर रहे जैसे रोटियों में घी लगा रहे हो। मैंने कहा इतना तो घी तो कम से कम 2 चम्मच डाला जाए, तब अच्छी तरह से करो ना, कुछ मैं ही करूंगा सारा।
अच्छी तरह से क्या, ज्यादा भी मत रगड़ देना ना होल पड़ जाए। पता चला कि रोटी आर पार, और रोटी में भी हीरा 2 चम्मच डाल, फिर उसको क्या करते हैं अच्छी तरह से उसको 3-4 बार क्या करते हैं। और अगर मान लो सब्जी के साथ रोटी खाना, घी लगी रोटी 2 प्रकार से खाई जाती। बिना घी की रोटी किसके साथ खाई जाती, दूध के साथ। बिना घी की रोटी छाछ के साथ, और सब्जी के साथ में खाई जाती, उसमें घी कम लगता है। उसमें घी, सब्जी के साथ में जो घी वाली रोटी खाई जाती उसकी आजू किनार की रोटी बिना घी की रहती, बीच बीच में लगता। अगर शक्कर रोटी खाना है पुंगी बना के तो મને બધું ખબર છે, મને બધું ખબર છે। अगर जैसे क्या है कई बार बच्चे जैसा हम नहीं खाएंगे, अच्छा चलो ठीक है, अब मेरा बेटा तो राजा बाबू है, बाबू राजा बाबू है, बोलो ना। आनंद नहीं आ रहा लोक रंजन जी? अभी आपको आ रहा, हमें कहां आया आनंद? हमें जब आनंद आएगा तब हम कहेंगे, है ना। बोलो बाबू मेरा बेटा तो, बोलो मेरा बेटा तो। अरे भैया सभी बोलते मेरा बेटा तो, चाहे भली वो बाजार में पॉपुलर बेचता हो, चाहे भली वो बाजार में बिस्किट बेचता हो, फिर भी बोलते हमारा बेटा राजा बाबू है। भैया ध्यान रख के चलना, बेटा नहीं खाता मनाते तो क्या करते, अच्छा एक काम करो, दूध रोटी नहीं खाना, दाल रोटी नहीं खाना, हमारा बेटा तो बाबू। बताओ, बुढ़ा हो गया फिर भी बाबू बना बैठा है, बोलो ना। बुढ़ा हो गया फिर भी, कितनी भी उम्र हो जाए फिर नाम क्या है, बाबू। भैया नहीं खा रहा कोई रोटी, दुखी मत होना, ये हमारा प्रवचन का सब्जेक्ट है, आपके नाम से नहीं बोल रहा हूं। भैया घी डाला रोटी पर, उसमें पूरे में लगाया जाता है, फिर रोटी पर क्या लगाते हैं, क्या डालते हैं, तो डालो ना फिर। कौन बोला कर आपको खिलाएंगे? मैं तो खाता ही नहीं, हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। विशाल भैया नमो सिद्धाड़म बाबू। आओ रोटी पर उसमें ज्यादा घी चाहिए, क्यों? वो शक्कर के दाने घी से क्या हो जाएं, चिपक जाएं। अच्छी तरह से डाला, फिर उसको रोटी को क्या करने का, करो ना। हाथ ही नहीं चलाना चाहती दाहोद की रानी छील लाए, उस रोटी को डबल करने का। तू तो बस मिला के देखते रहा कि महाराज कैसी रोटी बना रहे। रोटी को डबल करने का, डबल को फिर चबल करने का, चबल को फिर और करने का, और बेटे को ऐसा दे देना। और वो कुट्टे कुट्टे के क्या खा कर लेता है, खा लेता है पुंगी रोटी। बोलो चुंगी नहीं, पुंगी रोटी। वो आराम से क्या, उसमें घी ज्यादा लगता है, और सब्जी के साथ में खाते हो उसमें घी क्या होता है, उसमें घी कम लगता है। भैया स्नान जहां जैसा करना, साधु जन पद स्नान करते। कौन सा स्नान? साधु पद स्नान, घोटू स्नान, वो सिर्फ दंड स्नान। विष्ठा पर पैर पड़ जाए, हड्डी पर पैर पड़ जाए, रजस्वला स्त्री स्पर्श कर जाए, कोई ऐसी विषम स्थिति बन जाए, किसी समाधिस्थ साधु का अंग उपांग छेदन बंधन आदि क्रिया को संपन्न किया हो, उस समय वो दंड स्नान करते, हर समय नहीं। और साधु दंड स्नान करता है तो उसका प्रायश्चित आचार्य उसे एक उपवास देते हैं। कौन सा? उसे एक उपवास का प्रायश्चित उसको लेना पड़ता है। कई बार ऐसा धोखा होता है, भैया वृत्ति करने के लिए कोई भी आ जाता है, चरण छूने कोई भी आ जाता है, तो सोचना पड़ता है कि नहीं भैया। एक बार मैं जेल गया था, वकील साहब जी तमें खबर न थी, मैं एक बार क्या करूं, कैसे कैसे कर्म का उदय आता है, जेल जाना पड़ा मुझे। ले गए लोग कि चलो जेल। मैं बाद में बहुत दुखी हुआ कि ऐसी जगह चौमासा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ा जेल। आप सोचो मेरी कंडीशन क्या होगी जिस समय मैं जेल गया होगा। पर मैंने थोड़ी देर के बाद में विचार किया, श्री कृष्ण का जन्म भी तो यहीं हुआ था। फिर थोड़ी देर में विचार किया कि मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर यहीं तो लिखा था। लेकिन ध्यान रख के चलना, आप लोगों की सांसें क्यों रुक गई? कोई अपराधी बन के नहीं गए थे, अपराधियों को प्रवचन देने गए थे। वो पीछे वालों की तो देखो महाराज जी जेल होके आए, सेंट्रल जेल में गए थे, और हल्की फुल्की जेल में नहीं गए थे, सेंट्रल जेल। कौन बोला साबरमती में चलो? मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने, हमने कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं साबरमती जाने का। भैया लोग है ना घबरा गए, क्या हो गया? वो बात वही हुई ना, आपको मालूम एक बार बिल्कुल शेर हमारे बिल्कुल पास में आ गया था,
बिल्कुल इतना ऐसे, बिल्कुल 4 अंगुल का अंतर था, बिल्कुल ऐसे सामने खड़ा। अब सोचो अंकित भाई हमारी क्या पोजीशन, फिर भी हमारी हिम्मत देखो, हम हारे नहीं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सामने ऐसा, बिल्कुल फिर भी हम नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, उसको समझाते रहे। देखो तुमने पहले जन्म में पाप किया तो तुम शेर बने, अब तुम मुनि की हत्या करोगे तो कहां जाओगे? कौन बोला बचने की कोशिश कर रहे? तो क्या उसके मुंह में चला जाऊं क्या? तो मैंने बहुत उसको संबोधन दिया, बहुत संबोधन दिया। आप सोचो मेरी उस समय क्या कंडीशन होगी, किस सिचुएशन में मैं होऊंगा। शेर सामने खड़ा हो, हमारा हौसला तो देखो कितना बुलंद था। पर तुम इस बात को ध्यान रखना, उसके बीच में जाली लगी थी। उसके बीच में क्या लगी थी संजय भैया? एक बार तो पूरी ट्रेन मेरे ऊपर से निकल गई, फिर भी मुझको खिंचोच नहीं आई, क्योंकि मैं ब्रिज के नीचे था, ट्रेन ऊपर थी। भैया ध्यान रख के चलना। स्नान ऐसे समय में साधु, कई बार मैं जेल में उस समय प्रवचन करके जब मैं निकल रहा था तो सारे कैदी उमड़ पड़े पैर छूने के लिए। तो मैं चल रहा था, मैंने कहा दूर से, दूर से। लास्ट में एक कैदी बैठा था, मैंने कहा दूर से, मैंने कहा पैर मत छूना। तो जोर से बोलता मैं भी जैन हूं। मैंने करम का कल्ला, तू कहां से आया? बोले जहां से तुम आए वहीं से हम आए, बस दोनों में अंतर यह है हम अपराध करके आए हैं और तुम अपराध का बोध कराने के लिए आए हो। साधु जन बोध कराने जाते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना, सब अपने अपने कर्मों की क्या है व्यवस्था है। ऐसे स्नान आदि की, मंत्र स्नान, कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर से स्नान, मंत्र स्नान कब करा जाता है? हम जब घर से स्नान करके गए, शुद्ध वस्त्रों को, हम शुद्ध वस्त्रों को पहन करके गए, धोती दुपट्टा पहन गए, फिर भी हमें मन में डाउट है, कुछ छुप गए हो, कुछ गंदगी पैर में लग गई हो, तो वहां जाने के बाद अपवित्रा पवित्रो वा इत्यादि पढ़ करके हमें जाना। ऐसा ना हो कि प्रवचन से उठे, थोड़ा सा पानी लिया, अपवित्रा पवित्रो वा सदोस्तो विवादेत पंच नमस्कार सर्वभय प्रमुच्यते, पानी डाला, चौके हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि। सुनो तो पहले शुद्धि, हम नई वाली शुद्धि बता रहे, आपकी तो वो अलग ही है, दाऊद वालों की शुद्धि अलग है, महाराज की शुद्धि अलग है। हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि? क्या हो गया? लाइट चली गई क्या? फिर बोलो हे स्वामी, अच्छे से बोलो, प्यारे प्यारे दाहोद के भक्त, बोलो ना, हे स्वामी मन शुद्धि, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि? ऐसे ऐसे, हाँ काय की शुद्धि, काय का मालूम काय की शुद्धि? ले लो महाराज, अभी तो बहुत अच्छा सोला मिल रहा, आगे जाकर के तो सलवार कुर्ता में बोलेंगे हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि। सलवार कुर्ता शुद्ध है, मैक्सी शुद्ध है, गाउन शुद्ध है, लेना हो तो लीजिए, ना फिर आगे को बढ़ दीजिए। भैया मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। ऐसे समय जब हम चौके में पैर धोकर के अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा पानी अपने ऊपर डाल लेना, नमोकार मंत्र पढ़ करके फिर क्या करना, शुद्धि करना। सोले में तो है ही, पर बिना सोले के कपड़े में ऐसी शुद्धि नहीं होती है। ऐसा स्नान पवित्रांग कुसुमेशु, है ना, पवित्रांग कुसुमेशु दिया कि स्नान करते समय अष्टमी चतुर्दशी आदि, अगर श्रावक को भी स्नान का निषेध है, जिस दिन तुम्हारा उपवास है उस दिन तुम्हें स्नान करने की आवश्यकता नहीं है ना। जिस दिन तुम्हारा उपवास है उस दिन तुम्हें पूजा करने, भोजन करना है तो पूजा करना है, अगर भोजन नहीं करना तो तुम्हें स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शास्त्रों में स्नान ना करने का मतलब ये नहीं है कि स्नान नहीं करना, स्नान करने का मतलब ये है कि कम से कम पानी में क्या करना, कम से कम पानी से स्नान करना, साबुन नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना, अनेक प्रकार से सिर्फ सादा जल से, जिस दिन उपवास है कम से कम पानी का उपयोग करना और पानी से स्नान, साधारण शुद्ध प्राशुक छने हुए पानी से स्नान करना। वैसे हर समय शुद्ध पानी से स्नान करना चाहिए, पर पर्वों के दिनों में कम से कम पानी से स्नान करें। उस दिन श्रृंगार ना करें, अधिका पवित्रांग कुसुमेशु, फूल आदि ना लगाएं, श्रृंगार ना करें, सादा सिंपल भेष में रहें, ऐसा आचार्य महाराज ने बताया। शेष जो इसका विषय है तांबूल वसन भूषण मनम संगीत गीतेशु, तो निश्चित है समय हो रहा है, इसलिए से इस विषय को आने वाले समय में व्याख्यान और प्रतिपादन करेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके चलना कि जितने भी भोग की सामग्री है, अब जितना आए उतना कम है। बोलो जितना आए, जितना आए उतना
कम है, करते जाओ इकट्ठा, करते जाओ इकट्ठा, कभी ना कभी तो। अभी ऐसी भी कुछ सामग्री आपके घर में पड़ी होंगी मुकुंद भाई के जो आज तक यूज में नहीं आई होगी। रखा रहने दो एक कोने पर, पड़ा है पड़ा रहने दो भैया, क्यों इतना सारा अटाला में इकट्ठा करना। कम से कम जितना सामान कम उतना परिवार सुखी होता। सामान जब ज्यादा तब पता चलता, सामान ज्यादा है कब पता चलता बताओ। आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी रत्न करंडक श्राप का चार जैसे महान ग्रंथ में श्रावक धर्म की विवेचना करते हुए भोगोपभोग परिमाण व्रत के विषय में भोजन, वाहन, शयन, स्नान आदि के विषय में बतलाया था कि श्रावक के लिए कब कब कैसे कैसे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, कब कब शुद्ध होता है, कब कब अशुद्ध होता है। जब अशुद्ध होता है तब वह स्नान करता है। कल आपके लिए विदित कराया गया था शीर्षे स्नान ग्रस्त श्रावक के लिए आवश्यक होता है। जो ग्रस्त होकर के भी घर परिवार में रह करके भी अगर वह सिर से स्नान नहीं करता है तो वह श्रावक पूजा दान के योग्य नहीं होता है। दूसरी बात, भगवान का अभिषेक करने के लिए घर से श्रावक स्नान करके आता है, फिर मंदिर में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मंदिर जी में जिनालय में अपने हाथ पैरों के लिए शुद्ध कर लेना, हाथ पैरों को शुद्ध करके, हाथ पैरों की शुद्धि करके शुद्ध वस्त्र पहन करके सिर्फ अभिषेक कर सकती है, नहाने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से शास्त्रों में दाता के विषय में कहा गया। दाता का मतलब होता है दान देने वाले श्रावक का नाम होता है दाता, उसके लिए कहा जाता। दाता कौन है? दान देने वाले श्रावक का नाम दाता, और लेने वाले का नाम क्या है? पात्र। बोलो, लेने वाले का नाम पात्र, देने वाले का नाम, देने वाले का नाम दाता है। अगर कोई दाता तुरंत स्नान करके आया है